कट के कचाएगी ना तो कांग्रेस की पार्टी भले आप पे चली जाए, लेकिन बीजेपी का जो मेन है वो कभी बीजेपी छोड़ नहीं सकता है। मोदी जी हैं तो दुनिया है। और रह गई जहाँ तक आम आदमी पार्टी, ये तो नाटक कर रहा है। जैसे वो दिल्ली के लोग खा गए धोखा। गुजरात एक हिंदूवादी प्रांत है, यहाँ दूसरा कोई चलेगा नहीं। और इनका तो जमानत जब्त हो जाएगा केजरीवाल का, यहाँ से भगेंगे तो अपना जो लोटा भैया है। अरे अन्ना हजारे आंदोलन किए, उनको धोखा देके सरकार बना लिए। बात तो बहुत कोशिश की है, दुनिया का घोटाला वो कर दिया। पब्लिक पागल नहीं सब समझ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला और हम आ गए हैं 84 विधानसभा में पूना गांव साइड। और यहाँ है राजकोट टी जंक्शन के पास। यहाँ पर लोग काफ़ी चाय पीने आते हैं, थोड़ा मूड ठीक करने ही आते हैं चाय पी के। तो इसी में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि फ़िलहाल सूरत में चुनाव का माहौल भी है और सबसे ज़्यादा चुनावी बातें खास करके चाय के नुक्कड़ों पर या चाय पीने आते हैं तो उस पर होती है। तो यहाँ के लोग इकट्ठा हमने किया है बड़े जोरों शोरों से, तो इनसे हम जानते हैं कि क्या है माहौल यहाँ का। तो बताइए, आपका नाम क्या है? राजेश पांडे। तो राजेश जी, यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ 27 साल से हूँ मैडम। 27 साल, मतलब कि भाजपा भी 27 साल से यहाँ है और आप भी यही हैं? हाँ, मैं यही हूँ। और जब तक हूँ तब तक भाजपा रहेगा ही। हाँ, भाजपा यहाँ से जाने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी आते जाते रहेगी, लेकिन भाजपा यहाँ गढ़ है। ठीक है, थोड़ा 19-20 कहीं हो सकता है। और ये जो आप वाले जो चल रहे हैं, सब सभा कर रहे हैं, क्या भी हो रहा है, तो उसका जो झटका भाजपा को नहीं लगने वाला है, ये झटका कांग्रेस को लगेगा। क्योंकि इनका जो वोट कट के जाएगी ना तो कांग्रेस की पार्टी भले आप में चली जाए, लेकिन बीजेपी का जो मेन है वो कभी बीजेपी छोड़ नहीं सकता है। मोदी जी हैं तो दुनिया है, वो नहीं तो दुनिया नहीं है। हाँ, शांतिमय है, शांति है। महंगाई, सस्ताई, डीजल, पेट्रोल तो ये आते जाते रहेगा, उससे जनता को कुछ फर्क। अगर आज यहाँ का है, आज जनता बोलती है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, तो ये जनता भूल रही है कि पहले हम 90 रुपये रोज कमाते थे, आज 500 कमा रहे हैं। ये क्यों भूल रही है पब्लिक? महंगाई के साथ साथ आवक भी तो जनता की बढ़ी है, तो उन्होंने क्या किया है? गलत थोड़ी किया है। अच्छा, लेकिन जैसे हमने आम जनता से बात किया, जैसे आप कह रहे हैं कि अब तो बोल रहे हैं कि वो सेठ और मालिकों के पगार बढ़े, जो कामदार है उनकी तो पगारें घटी हैं। और नहीं, कामदारों की पगार नहीं घटी है। तो तेजी मंदी की वजह से ड्यूटी कम होती है तो पगार कम मिलती है, तेजी आता है तो ड्यूटी ज़्यादा होती है तो पगार बराबर मिलता है। ऐसा कुछ घटे नहीं है। ठीक है कि थोड़ा बहुत 19-20 से लॉकडाउन और ये सब नोटबंदी की वजह से हल्का सा असर लोगों के ऊपर है। लोगों के पास जो आर्थिक तंगी, ये जो लॉकडाउन की वजह से सब सेट बंद हो गए, उसकी वजह से लोगों के पास में आर्थिक तंगी बढ़ी और आर्थिक तंगी की वजह से आदमी टूट चुका है। अब वो धीरे धीरे उसको लेवल में लाने में 2 से 3 साल 4 साल लगेगा। हाँ, बाकी और ऐसा कुछ असर नहीं है। वैसे फिलहाल यहाँ सूरत का मुद्दा क्या है जो आप बीजेपी को दोबारा लाना चाहते हैं? सूरत का मुद्दा है कि बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार है ना, गुजरात के अंदर एकदम शांतिमय है। हाँ, कोई प्रकार का दंगा फसाद, लूट मार ऐसा कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एकदम शांति की जिंदगी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरियात हो, चाहे कोई भी जनता हो, जनता सुखमय में है। आपका नाम बताइए? विजयकांत तिवारी। विजयकांत जी, तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं आप? 22 साल हो गए। 22 साल। तो 22 साल के हो गए तो आपने शायद कुछ साल अलग सरकार की भी देखी होगी। अभी बीजेपी, गांव में भी बीजेपी। अच्छा, गांव में बीजेपी। उधर भी है। मतलब ये बताइए कि फिलहाल यहाँ का स्थानिक मुद्दा क्या है? नहीं, कोई मुद्दा ही क्या है? कोई मुद्दा ही नहीं है। सब लोग कमा खा रहे हैं, मुद्दा क्या बचा है? शांति है, आराम से कमा सुख शांति। जैसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है, तो हमारा ये मानना है कि काफ़ी ज़ोरों से उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लोग उनकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। तो कितने जनता ऐसा जा रही है उनकी ओर, आपका अनुमान? वो क्या है, किसी लालच बस कोई जा रहा है, वो बात छोड़िए। वो कितने दिन का है? थोड़े दिन का है। कोई पैसा पा रहा है तो उनके पास जा रहा है। बाकी भाजपा का जो वोट है वो फाइनली है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और हम लोग खानदानी बीजेपी वाले ही हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, सब अच्छा है, आराम ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पैसे वालों को प्राइवेट में करा रहे हैं, बगैर पैसे वाले सरकारी में करा रहे हैं, सबको सुविधा मिल रही है। बाकी दिक्कत क्या है? मतलब यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि सूरत में सिर्फ 2 ही सिविल हॉस्पिटल सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2 ही है और जनसंख्या के अनुसार हॉस्पिटल कम पड़ रहा है। छोटी छोटी ब्रांचें हैं ना, बाकी छोटी छोटी ब्रांचें हैं ना,
ऐसे प्राथमिक जो मतलब छोटे छोटे हैं हर जगह है, कुड़ादरा में है, हर जगह पे है। तो बाकी तो सिविल है उसमें, तो बाकी लोग प्राइवेट ही जाते हैं। अभी कहाँ सरकारी में कौन जाना चाहता है? अभी लोग दिखाने के लिए तो प्राइवेट में ही जाएंगे, कपड़ा अच्छा पहनेंगे। भाई हॉस्पिटल में बोलेंगे सरकारी में क्यों जा रहे हो? भाई दिखाना भी तो है। लेकिन सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, है भी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जी मैडम, मैं हाँ, रुकिए। आपका नाम बताइए। जी रविशंकर तिवारी मेरा नाम है। जी जहाँ तक सरकारी की बात है, हमारे गुजरात में ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं, ऐसे ऐसे दानवीर हैं कि यहाँ एक दूसरे की मदद कर। और जहाँ तक है सरकारी की बात, मोदी और ने ऐसा कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, सारे गरीबों का इलाज हो ही जाता है, कोई इधर परेशान नहीं है, सब सुखी हैं। और रह गई जहाँ तक आम आदमी पार्टी, ये तो नाटक कर रहा है, जैसे वो दिल्ली के लोग खा गए धोखा। गुजरात एक हिंदूवादी प्रांत है, यहाँ दूसरा कोई चलेगा नहीं। और यहाँ पे जास्ती दौड़ेंगे तो शायद अहमदाबाद गांधीनगर आपने देख ही लिया, काला झंडा दिखाया गया। और यहाँ कुछ लोग हैं शायद जैसे पाटीदार आंदोलन हुआ था वो हुआ था, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वही लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, दूसरा कोई कर नहीं रहा है। और भाजपा पिछली साल से भी बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही गुजरात के अंदर। और इनका तो जमानत जब्त हो जाएगा केजरीवाल का, यहाँ से भगेंगे तो अपना जो लोटा थरिया है सब लेकर, कोई जाएगा नहीं। केजरीवाल अपना लोटा थरिया लेके? हाँ, सब लेकर जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। और एक बात और सुन लीजिए, वो गुजरात में लात रख दिया, अब यहाँ से उनका सफाया चालू हो जाएगा। आने वाला चुनाव दिल्ली में भी वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुजराती जिसको चाह लेंगे उसको बढ़ा देंगे, जहाँ चाहेंगे गिरा देंगे। अब दिल्ली में भी उनको चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो पटेल यहाँ के जो गुजराती लोगों से पंगा ले लिए हैं, उनका खत्म होने वाला है कहानी। हाँ, जैसे कि हमारा ये सवाल है, अरे अन्ना हजारे आंदोलन किए, उनको धोखा देके ये सरकार बना लिए। बात तो बहुत कि ये दुनिया का घोटाला वो कर दिया, पब्लिक पागल नहीं सब समझ रही है, इनका खत्म है कहानी। यहाँ कोई अन्ना हजारे नहीं है, यहाँ सब मोदी के बाद। पीएम मोदी ऐसा बोलते हैं कि गुजरात के युवा 25 साल का जो युवा है उसने कभी कर्फ्यू नाम सुना ही नहीं है, तो ये यहाँ पे सही है? कर्फ्यू दंगा यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है, हम आपको एक ही चीज बताएं, हिंदुस्तान हिंदुओं से बना हिंदुस्तान है। वैसे तो सारे कौम हैं, लेकिन एक हिंदुओं के ऊपर पूरा कौम बना है। जो हमारे संप्रदाय को ऊपर आंच लगाएगा तो हिंदुत्व हर बार जगेगा। ये गुजरात सारे विश्व को, सारे देश को, हर राज्य को बताता है। इसलिए यहाँ हिंदुत्व है, इसलिए भाजपा सरकार यहाँ हर बार आएगी और जाएगी। और हमारा नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा में मोदी हैं तो सब राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित है। नहीं तो आप इतिहास खोल के देख सकते हैं, हर एक प्रांत छोटा छोटा हमको आंख दिखाता था, आज हमारे सामने खड़ा होने की किसी की औकात नहीं है। चाइना भी हमसे दूर भाग रहा है। रक्षा बजट आप देख ही ले रहे हैं, इंडिया का सबसे रक्षा बजट 20% मोदी रक्षा बजट में ही लगा दिए हैं। जितना रक्षा बजट मोदी इस समय कर रहे हैं, शायद अपना रक्षा बजट के मामले में इंडिया का 25वां नंबर इस समय आ गया है। हर एक मानने में हथियार लेना बेचना भी इंडिया चालू कर दिया है। थोड़ा हाँ मानता हूँ कि पब्लिक परेशान थी कोरोना के कारण और जीएसटी के कारण वो सब, लेकिन ये सब करना बहुत ज़रूरी था। आज पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में दाखिल हो गया, उनको खाने का वो पड़ रहा है। इसका सब कारण मोदी है। मोदी ने जीएसटी और वो सब लागू किया, नोटबंदी की, इसके लिए पाकिस्तान में तंगी आ गई। नहीं तो इंडिया का ही पैसा पाकिस्तान में चलता था, सब हो गया बंद। थोड़ा परेशानी आई है जीएसटी इसके कारण, कोरोना के कारण। तो विश्व लेवल से पूरा दुनिया परेशान है, तो थोड़ा बहुत हम भी परेशान हैं, लेकिन हम मोदी के अलावा दूसरे को वोट नहीं देंगे, चाहे 200 रुपया लीटर हो जाए पेट्रोल पे। सब सही है। हाँ। और बाकी हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। तो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो कुछ तो उनके कुछ अच्छे काम बताइए जो। डेवलपमेंट अच्छा है यहाँ का। हाँ, सब कुछ डेवलपमेंट अच्छा है। हाँ, अच्छा है। यहाँ की सरकारी सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ की सरकारी सुविधा सब फर्स्ट क्लास है, हर प्रांत से अच्छा है यहाँ। अच्छा।
हर राज्य से यहाँ अच्छा है सुविधा। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। अभी जैसे कि फिलहाल क्या दिल्ली में एक सैंपल बना दिया है कि सरकारी स्कूल, हाँ, एक ही विद्यालय बनाया है दिल्ली में, उसी दिखा दिखा के सबको पूरे देश में जो है भौकाल मूर्ख बनाने वाला। जैसे यहाँ इस गुजरात मॉडल की बात हो रही है। गुजरात एक्चुअली में बताइए कि गुजरात मॉडल क्या है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है एक चीज आपको गुजरात मॉडल में इतना ही बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, सबसे सुखी, सबसे धनी, सबसे क्रेडिटमैन आप देख लीजिए या आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गुजरात सबसे सुखी राज्य है। इसको बताना नहीं, ऑन पेपर बोलता है, तो यही सबसे बड़ा सबूत है। उसमें बताना और समझाने क्या बताऊं, आप खुद देख रही हैं। हर एक प्रांत से गुजरात प्रांत सबसे सुखी है। देखिए यहाँ का रोड देखिए, यहाँ का रास्ता देखिए, यहाँ गांव-गांव ज्योतिग्राम की सुविधा है, यहाँ हर एक गांव में एसटी बस जाती है, सारी व्यवस्था है। ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी जैसा गुजरात में आपको मिलेगी। देखिए आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हम पर प्रांतीय हैं, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए हैं, हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि गुजरात हमारा वतन नहीं है। आज सब कुछ यहाँ से हमको मिला है, हम गुजरात से बहुत खुश हैं। यहाँ की जनता दूसरी की मानसिकता ही अलग है। ये भाई रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं। हम लोग यहाँ एक मामूली प्रांत से आकर इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा सम्मान मिलता है गुजरात जैसे। यहाँ किसी का कुछ चलेगा नहीं, यहाँ सारे पब्लिक सुखी हैं, कोई दुखी है नहीं। जैसे अभी आपने 2 पार्टी के बारे में तो बता दिया, तीसरी पार्टी है कांग्रेस, उसका भी प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको एक चीज बता दिया हूँ, वही कांग्रेस के जो लोग हैं उनका खाता खुल नहीं रहा, वही लोग इसमें दौड़ रहे हैं, आप में दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कांग्रेस इज इक्वल टू आप पार्टी। हाँ, कांग्रेस बराबर आप पार्टी। हाँ, बस यही जाने। और सुनो, पिछली साल कांग्रेस ऐसा नहीं है कि जो कोई बोलता है लड़ाई में से निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। जो कांग्रेसी हैं पुराने, वो तो देंगे ही कांग्रेस को। आम आदमी को सब समझ रहे हैं नाटक वाला है, तो कुछ कांग्रेस में वोट चला जाएगा, कुछ आम आदमी में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों की लड़ाई में भाजपा फायदा उठा लेगा, 10-15 सीट और आएगी।